महाराज देखिए, वहां एक गुफा है, जल्दी से अंदर चलिए। आह, धिक्कार है, ये बीस्टनिंग संप्रदाय के कमीने तो पीछे ही पड़ गए हैं। महाराज, संप्रदाय के नेता ने हमें अल्केमी संप्रदाय के लिए मदद ढूंढने भेजा था, लेकिन अब हम खुद को भी नहीं बचा पा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रुकिए, यह किसी साधारण जानवर की मांग नहीं लगती। हुफ, जो भी गुफा हो, चलो पहले इसी में चलकर देखते हैं ये क्या हो रहा है। मैं एक मार्शल किंग हूं, फिर भी मेरे दिव्य हथियार इन लोहे के डिब्बों के खिलाफ बेकार क्यों साबित हो रहे हैं? झो किंग्या, मैं झो किंग्या हूं, अल्केमी संप्रदाय की सेंटिस। मैंने बिना अनुमति के आपके निवास में प्रवेश किया। मैं आपकी दया की भीख मांगती हूं वरिष्ठ। क्या ये कोई पौराणिक एकांतवासी गुरु हो सकते हैं? चेन किंग, तो आप लोग कल्टीवेटर्स हैं। मेरा नाम चेन किंग है। मैं एक हथियार R&D एक्सपर्ट हूं। 1 साल पहले मैं और मेरी बेटी चेन डोडो ब्लू स्टार से इस मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में आ गए थे। आह, मुझमें मार्शल आर्ट की कोई प्रतिभा नहीं है, लेकिन मेरे अंदर फ्यूचर वेपन सिस्टम जागृत हो गई। 1 साल के रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद मैंने ये विशाल स्टील का किला बनाया और ऐसे हथियार बनाए जो दुनिया को डरा दें। हालांकि मेरे लिए इस ताकत का कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी गंभीर रूप से बीमार है, उसकी जान हलक में अटकी है। उसे दिन ब दिन कमजोर होते देखना, फिर भी मैं अपने मालिक को नहीं बचा सकता। शिष्य, सेंटिस, इस आदमी के पास कोई आंतरिक शक्ति नहीं है, ये कोई योद्धा भी नहीं लगता, लेकिन इसके पास इतने सारे शक्तिशाली पुतले हैं। अगर ये हमारे हाथ लग जाएं, तो हम निश्चित रूप से अपने डैन संप्रदाय को बचा सकते हैं। चेन किंग, तुमने अभी क्या कहा? तुम मेरे पुतले छीनना चाहते हो? झो किंग्या, तुम बिना किसी आंतरिक ऊर्जा के इतने सारे पुतलों को कैसे नियंत्रित कर सकते हो? अगर हमें इन गुरु की मदद मिल जाए तो हमारा डैन संप्रदाय बच जाएगा। गुरुवर, मैं झो किंग्या हूं, डैन संप्रदाय की सेंटिस। कृपया हमारे संप्रदाय को इस संकट से बचाइए। तुम लोगों ने मेरे इलाके में बिना इजाजत कदम रखा और अब तुम चाहते हो कि मैं आपकी मदद करूं? हुम्फ सीनियर, हमारा अल्केमी संप्रदाय गोलियां बनाने में माहिर है। आप जो भी गोली चाहेंगे हम आपको देंगे, और ये सर्वोच्च श्रेणी की हेवन टियर तलवार भी आपकी होगी अगर आप मान जाएं। यहां तक कि अगर आप मेरा शरीर भी चाहें तो मैं स्वेच्छा से खुद को आपको सौंप दूंगी। शिष्य, मिस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ऐसा बलिदान कैसे दे सकती हैं? सेंटिस मास्टर ने आने से पहले विशेष रूप से निर्देश दिया था कि हम आपको खतरे में नहीं पड़ने दे सकते। झो किंग्या, मैंने अपना मन बना लिया है जब तक ये सीनियर मुझसे वादा नहीं करते। चेन किंग, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है और ये हथियार मेरी नजर में कचरा है। तो क्या तुम्हारा अल्केमी संप्रदाय जान बचाने वाली दवाइयां बना सकता है? झो किंग्या, हाँ बिल्कुल, मेरे गुरु 7वें ग्रेड के ऑल्केमिस्ट हैं। वह निश्चित रूप से आपकी इच्छानुसार कोई भी गोली बना सकते हैं। चेन किंग, डोडो की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हमें उसके लिए जल्द से जल्द इलाज ढूंढना होगा। शायद पिल संप्रदाय के अमृत काम आ जाएं। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की जुर्रत की तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। झो, अंदर छिपने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे 20 स्टेमिंग संप्रदाय का शादी का प्रस्ताव सिर्फ तुम्हारे पिल संप्रदाय को निगलने की एक चाल है। अब बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं लंगूर को अंदर भेज दूंगा। शिष्य ने कहा, सेंटिस, अरे नहीं, ये 20 स्टेमिंग संप्रदाय का वारिस है। अगर उसने आपको पकड़ लिया तो वो जानवर आपके साथ अनर्थ कर देगा। झो किंग्या ने कहा, मैं उनसे लड़ूंगी। चेन किंग ने कहा, सीनियर, चलिए चलते हैं, देखते हैं कि मेरे इलाके में बवाल मचाने की हिम्मत किसकी है। गु शुआनचेन ने कहा, आखिरकार बाहर आने का फैसला कर ही लिया सेंटिस झो। क्या आपने मेरी शर्तों पर विचार किया? झो किंग्या ने कहा, गु शुआनचेन, मैं तुम्हें इस मूर्खतापूर्ण उम्मीद को छोड़ देने की सलाह देती हूं। मैं कभी सहमत नहीं होंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गु शुआनचेन ने कहा, हुफ, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे सामने खड़ा ये मामूली इंसान तुम्हारे अल्केमी संप्रदाय को बचा सकता है? चूंकि अब चेहरे से मुखौटा उतर चुका है तो मैं साफ साफ कह देता हूं, तुम्हें डैन संप्रदाय चाहिए और हमें 20 स्टेमिंग संप्रदाय को ग्रीनवुड जाइंट ऐप चाहिए। हमला करो। शिष्य ने कहा, भाई यांग, क्या सीनियर इसे रोक पाएंगे? चेन किंग ने कहा, एक मामूली जानवर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाने की जुर्रत करता है। PM 43 फॉर्म अचल। गुशुआन चेन ने कहा, ये क्या है? क्या यह व्यक्ति पपेट संप्रदाय से है? नहीं, पपेट संप्रदाय के पास भी ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ो इसे, पहले इसे जान से मारो। झो किंग्या ने कहा, क्या
वर्डन जाइंट ऐप ढेर हो गया। वह 5 सम्राटों की शक्ति वाला जानवर था। गु शुआनचेन ने कहा, हाँ, बिना आंतरिक शक्ति का एक साधारण आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। ब्लेजिंग फाल्कन, हमला करो। चेन किंग ने कहा, डिफेंसिव बैरियर सक्रिय। गु शुआनचेन ने कहा, यह तो इस संप्रदाय का ग्रैंड प्रोटेक्टिव एरिया है। एक मामूली इंसान इस कवच को कैसे नियंत्रित कर सकता है? सारा रहस्य इस गुफा के अंदर छिपा है। धत्त तेरे की, ये सिर्फ किस्मत वाला है। झो किंग्या ने कहा, बहुत बढ़िया। गुरुदेव वास्तव में अद्भुत हैं। अब वे कभी अंदर नहीं घुस सकते। चेन किंग ने कहा, यह काफी नहीं है। झो किंग्या ने कहा, गुरुजी, आपके कहने का क्या मतलब है? चेन किंग ने कहा, वो ब्लेजिंग फाल्कन हवा में है और अविश्वसनीय गति से बढ़ रहा है। साधारण युद्ध कला से उस पर हमला नहीं किया जा सकता। तुम तो आसमान तक पहुंच भी नहीं सकते। तुम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानते। झो किंग्या ने कहा, टेक्नोलॉजी क्या होती है? चेन किंग ने कहा, J-50 फाइटर जेट तैनात हो जाओ। गु शुआनचेन ने कहा, यह किस तरह का जादुई हथियार है? धरती की आपदा, स्वर्ग की आपदा, क्या ये पौराणिक पवित्र घुड़सवार हो सकता है? एक दिव्य कौशल, ये तो भगवान के स्तर का हुनर है। मैंने ऐसा पुतला कभी नहीं देखा। असंभव। यह लोहे का डिब्बा जैसा दिखने वाला राक्षस ब्लेजिंग फाल्कन को कैसे डरा सकता है? क्या वो सच में बिना आंतरिक शक्ति का एक साधारण इंसान है? नहीं, मेरे पास मत आओ। चेन किंग ने कहा, अरे नहीं, डोडो संकट में है। धत्त तेरे की, ये जरूर इसी गुफा का काम होगा। गु शुआनचेन ने कहा, इस गुफा के बिना वो कुछ भी नहीं है। झो शेंग, ये मत सोचो कि एक गुफा तुम्हें बीस्टमिंग संप्रदाय से बचा सकती है। अल्केमी घाटी अभी भी डैन पीक पर है। तुम भाग नहीं सकते। शिष्य ने कहा, सीनियर को हमारी मदद की जरूरत हो सकती है। चेन किंग ने कहा, डोडो, क्या तुम ठीक हो? झो किंग्या ने कहा, आह, ये तो 3 सोल्स एक्सट्रैक्शन है। चेन किंग ने कहा, तुमने क्या कहा? झो किंग्या ने कहा, इस महाद्वीप पर ब्लैक सोल हॉल नाम का एक गुट है। वे लोगों की 3 आत्माओं और 7 चक्रों को चुराने में माहिर हैं। यह भयानक है। आपने ब्लैक सोल हॉल से दुश्मनी मोल कैसे ली? सीनियर, आपकी बेटी की 3 आत्माएं पूरी तरह से गायब हैं। अगर हमने और देरी की तो कोई महान अमर भी उसे नहीं बचा पाएगा। यह अमृत अस्थायी रूप से उसकी मानव आत्मा को बहाल कर सकता है। जहां तक पृथ्वी आत्मा और स्वर्ग आत्मा का सवाल है, मुझे वापस जाकर अपने गुरु से पूछना होगा। चेन किंग ने कहा, कोई बात नहीं, जब तक ये काम कर रहा है। झो किंग्या ने कहा, अरे ये तो शुआंचा फिजिक है। क्या इस छोटी बच्ची के पास 10,000 में से एक मिलने वाली शारीरिक संरचना है? चेन किंग ने कहा, यह शुआंचा फिजिक क्या होता है? झो किंग्या ने कहा, यह एक ऐसी शारीरिक बनावट है जिसका सपना हर मार्शल आर्टिस्ट देखता है। एक बार जब वो मार्शल राह पर कदम रखेगी तो उसकी प्रगति बिजली की तरह तेज होगी और उसकी क्षमता की कोई सीमा नहीं होगी। वह मार्शल सेंट के पद तक भी पहुंच सकती है। कौन जानता था कि डोडो के पास इतनी स्वर्ग को चुनौती देने वाली शारीरिक बनावट है? चेन किंग ने कहा, अगर वो इस मार्शल दुनिया में आते ही घात का शिकार न हुई होती तो अब तक उसने जरूर अपना नाम बना लिया होता। ब्लैक सॉइल पैलेस का सत्यानाश हो। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। झो किंग्या ने कहा, सीनियर, आपकी बेटी का प्रोफाउंड फ्रॉस्ट बॉडी कुछ ही दिनों में जागृत हो जाएगा। हालांकि उसकी आत्मा को वापस पा लिया गया है, लेकिन इसे केवल थोड़ी देर के लिए ही स्थिर किया जा सकता है। अगर बहुत अधिक समय बीत गया और तीनों आत्माएं एकजुट होने में विफल रहीं, तो मानव आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। उस स्थिति में यह हमेशा के लिए खो सकती है। चेन किंग ने कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। तुम अपने संप्रदाय को लेकर चिंतित हो, है ना? इस काले बक्से में एक जानलेवा आभा है। बस मेरे निर्देशों के अनुसार इसका उपयोग करना। जैसे ही डोडो ठीक होगी, मैं तुम्हारे संप्रदाय की ओर दौड़ा चला आऊंगा। चिंता मत करो, ये उन्हें कई दिनों तक रोके रखेगा। शिष्य ने कहा, सिर्फ ये एक छोटा सा बक्सा सेंटिस, क्या ये सच में हमारे संप्रदाय को बचा सकता है? इसके अंदर आखिर है क्या? झो किंग्या ने कहा, अगर सीनियर ने कहा है कि ये काम करता है तो ये काम करता है। हमें वापस जाना होगा अभी। संप्रदाय में हालात बहुत खराब होंगे। कौन दबा सकते हैं? भाग 4, संप्रदाय का संकट और काले बक्से का चमत्कार। डैन संप्रदाय के बुजुर्ग ने तड़पते हुए कहा, बीस्टमिंग संप्रदाय ने हमें लंबे समय से घेर रखा है। क्या हमें बस यहां बैठकर मरने का इंतजार करना चाहिए? वे हमें डैन संप्रदाय की विरासत सौंपने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह तो सीधे सीधे मौत की सजा है। शिष्य ने उम्मीद भरी नजरों से बाहर देखते हुए कहा,
सेंटेस कहाँ हैं? क्या वो मदद लेने बाहर नहीं गई थी? वो किसी भी मिनट यहां आती होंगी। बुजुर्ग ने गुस्से और ताने के लहजे में कहा, सेंटेस? ऐसे समय में आप अभी भी सेंटेस के बारे में सोच रहे हैं? झो किंगिया ने अचानक चिल्लाते और हाँफते हुए कहा, खैर मैं वापस आ गई हूं, है ना? गुरुजी, आपकी शिष्या वापस आ गई है। गुरु डैन चेंजी ने बेहद कमजोर और भावुक आवाज में कहा, तुम वापस आ गई हो, तुम वापस आ गई हो। गद्दार बुजुर्ग एल्डर जू ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये हमारी सम्मानित सेंटेस नहीं है तो और कौन है? तुम जो मदद लेने गई थी वो कहां है? क्या तुम उन्हें अपने साथ लाई हो? यदि नहीं तो जल्दी करो और युवा मास्टर गू की शर्तों को स्वीकार कर लो। तुम हमारे डैन संप्रदाय को तबाह होते नहीं देखना चाहती, है ना? डैन चेंजी ने अचानक पूरे गुस्से और स्वाभिमान से गरजते हुए कहा, नीच इंसानों, हमारा डैन संप्रदाय अभी तक इस कदर नहीं गिरा है कि जीवित रहने के लिए अपने शिष्यों को बेच दे। वे पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। वे केवल किंगिया से कहीं अधिक चाहते हैं। वे हमारी पूरी डैन संप्रदाय की विरासत चाहते हैं। झो किंगिया ने दृढ़ संकल्प के साथ बक्सा दिखाते हुए कहा, गुरुजी, इस चीज के साथ हम 20 स्टेमिंग संप्रदाय को पीछे धकेल सकते हैं। डैन चेंजी ने हैरानी से पूछा, अच्छा किंगिया, ये क्या है? झो किंगिया ने पूरे भरोसे के साथ कहा, मैं जंगलों में एक बड़े बुजुर्ग से मिली थी। इसके बदले में 6ठे ग्रेड की गोली का सौदा किया। आपने मुझे बचाने का वादा किया था। डैन संप्रदाय बस आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन इसे हाथ में लेकर हम दुश्मन को अभी के लिए रोक सकते हैं। डैन चेंजी ने जल्दी से कहा, क्या यह सच है? इसे खोलो जल्दी। एल्डर जू ने ठहाका मारकर हंसते हुए कहा, ओह ओहो, क्या ये चीज क्या है? हमने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? हाँ, सच में ये कोई जादुई कलाकृति नहीं लगती। इसके अंदर कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। क्या इसका कोई अन्य छिपा हुआ उद्देश्य हो सकता है? हा 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 हा, किंगिया, यह वो जीवन रक्षक ताबीज है जिसके लिए तुमने 6ठे ग्रेड की गोली का सौदा किया था। यह तो हास्यास्पद है। बेहतर होगा कि तुम अपनी शादी का जोड़ा तैयार करना शुरू कर दो। ब्याह कर जाने के लिए तैयार हो जाओ। बिना किसी आभा के कचरे का एक बेकार टुकड़ा तुम्हारे जैसी मासूम लड़की ही इसे संभाल कर रखेगी। झो किंगिया ने चीखते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे सीनियर का दिया हुआ उपहार कभी खराब नहीं हो सकता। गु शुआनचेन की आवाज बाहर से अहंकार के साथ गूंजी, जो कोई भी अंदर है अभी बाहर निकलो। झो किंगिया और अल्केमी संप्रदाय की विरासत हमें सौंप दो, वरना हम तुम्हारी सेंटेस को खत्म कर देंगे। एल्डर जू ने उकसाते हुए कहा, युवा मास्टर गु, संप्रदाय के नेता ठीक बाहर हैं। शायद आपको ये चीज लेकर दुश्मन का सामना करना चाहिए। झो किंगिया ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं जाऊंगी। गु शुआनचेन ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, झो किंगिया, तो अब तुमने वो अजीब गुफा खोदी है। देखते हैं इस बार तुम कैसे बचती हो। अभी के अभी मेरे सामने घुटने टेको और नाक रगड़ो। शायद मैं डैन संप्रदाय के कुछ शिष्यों को बख्श दूं। झो किंगिया ने बक्सा आगे तानते हुए जोर से कहा, अपने सपनों में सोचना ऐसा, पहले मेरे जादुई हथियार का स्वाद चखो। गु शुआनचेन ने अहंकार से कहा, हुफ, पपेट संप्रदाय की कुछ और सस्ती चालें। मेरा डायर वोल्फ पौराणिक लाइटनिंग वोल्फ किंग है। हमला करो। अरे बाप रे, अचानक ये भयानक धमाका कैसा हुआ? क्या लाइटनिंग वोल्फ किंग मारा गया? आह, 5 सम्राट स्तर का लाइटनिंग वोल्फ किंग मृत। वो एक ऐसी सत्ता है जो मार्शल एंसेस्टर से कम नहीं है। क्या वो कलाकृति सचमुच हेवन रैंक की हो सकती है? आह, ये कैसे संभव है? उस तुच्छ प्राणी को ऐसी कलाकृति कहां से मिली? डैन चेंजी ने गर्व से हंसते हुए कहा, हा हा हा, बहुत बढ़िया। किंगिया, तुम सचमुच हमारे डैन संप्रदाय का गौरव हो। मुझे पता था कि मैंने उस समय सही चुनाव किया था। तुमने जो गुरु ढूंढे हैं वे वास्तव में एक चमत्कार हैं। क्या तुम जानती हो कि उनका कल्टीवेशन लेवल क्या है? झो किंगिया ने मासूमियत से जवाब दिया, उनके पास कोई कल्टीवेशन नहीं है। डैन चेंजी ने चौंकते हुए कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कोई नहीं है? ऐसा कैसे संभव है? एल्डर जू ने ईर्ष्या से फुसफुसाते हुए कहा, हुफ, उसकी बकवास मत सुनो। अगर ऐसा कोई गुरु सचमुच होता तो क्या वो कोई मामूली इंसान होता? ऐसा लगता है कि किंगिया की लॉटरी लग गई है। बस एक भाग्यशाली खोज है। अगर आपको शक है तो बस इंतजार करो और देखो। एल्डर जू ने मन में जहर घोलते हुए अंत में कहा, हुफ, शक है कि हमें ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। स्टेमिंग संप्रदाय के प्रमुख गु होंगतियन ने कड़कती आवाज में कहा, डैन चेंजी, इतने सालों के बाद भी तुम डरपोक ही रहे। इतनी बड़ी बात के लिए तुम एक मामूली चेली को आगे भेजते हो? झो किंगिया ने घबराते हुए कहा,
अच्छा नहीं हुआ। वो भयानक शख्स तो पहले से ही मार्शल एंसेस्टर स्तर पर है। उस विशाल सफेद नाग के सामने हम टिक ही नहीं सकते। गु शुआनचेन ने खुश होते हुए कहा, पिताजी, आप आखिरकार यहां आ गए। अगर उस रहस्यमयी बंदे ने मुझे रास्ते में नहीं रोका होता तो मैं झो किंग्या को कब का बंधक बना चुका होता। गु होंगतियन ने फटकारते हुए कहा, हुफ, तुम बिल्कुल निकम्मे हो, एक लड़की को नहीं संभाल सकते, और ऊपर से तुमने हमारे 2 कीमती आध्यात्मिक जीव भी खो दिए। अगर वो गुफा वाला आदमी बाहर आने की जुर्रत करता है तो मैं उसे हाथ के एक इशारे से हवा में उड़ा दूंगा। तभी चेन किंग अपने बख्तरबंद सूट में गरजते हुए वहां पहुंचे और बोले, मुझसे दुश्मनी मोल लेने की और मेरे इलाके में बवाल मचाने की हिम्मत किसकी हुई है? झो किंग्या ने राहत की सांस लेते हुए चिल्लाकर कहा, सीनियर, आप आखिरकार आ गए। डैन संप्रदाय के शिष्यों ने हैरान होकर फुसफुसाया, क्या ये वही बैकअप है जिसे सेंटेंस लेकर आई हैं? लेकिन उसके पीछे वो आखिर क्या लोहे की चीज है? ये किसी कल्टीवेशन तकनीक जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। क्या वो पपेट संप्रदाय का कोई नामी बंदा है? नहीं, उसके पास तो कोई आंतरिक ऊर्जा ही महसूस नहीं हो रही। वो तो बिल्कुल साधारण इंसान है। डैन चेंजी ने अचरज से पूछा, किंग्या, तो यही वे सीनियर हैं जिनका तुमने जिक्र किया था? मुझे सचमुच इनसे कोई आंतरिक ऊर्जा महसूस नहीं हो रही है। क्या वो पपेट संप्रदाय के गुरु हो सकते हैं? झो किंग्या ने धीरे से कहा, ये सीनियर बेहद रहस्यमयी है गुरुजी। मैं खुद भी इनके बारे में पूरी तरह नहीं जानती। गद्दार एल्डर जू ने ताना मारते हुए कहा, हुफ, यही वो सीनियर हैं जिन्हें तुम ढूंढ कर लाई हो? तुम्हें लगता है कि इसके जैसा कोई मामूली इंसान बीस्ट टेमिंग संप्रदाय के सामने टिक पाएगा? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है? डैन चेंजी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, बस बहुत हुआ जू। हमारा संप्रदाय पहले से ही बर्बादी की कगार पर खड़ा है। चूंकि वो हमारी मदद के लिए आगे आए हैं, चाहे अंजाम कुछ भी हो, हम पर उनका ये एहसान रहेगा। अगर तुमने अब एक भी अपमानजनक शब्द बोला तो मैं अपनी शालीनता भूल जाऊंगी। एल्डर जू ने बड़बड़ाते हुए कहा, घमंड से चेतावनी दी, दूर से आए दोस्त। ये मेरे बीस्ट टेमिंग संप्रदाय और अल्केमी संप्रदाय के बीच का आपसी मामला है। मैं चाहूंगा कि तुम बीच में ना पड़ो और यहां से चुपचाप चले जाओ। यदि तुम दखल देने पर अड़े रहे तो आगे जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ओ ड्रंकर्ड फेंग, तुम यहां खड़े होकर बस नजारा देख रहे हो। ठीक है, इसकी मौत आई है, जाओ इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। डैन चेंजी ने घबराकर आदेश दिया, इस नाग की शक्ति भयानक है दोस्तों। इस इंसान को अकेले संभालना नामुमकिन होगा। अल्केमी संप्रदाय के शिष्यों, मेरा आदेश सुनो। सब मिलकर सीनियर का साथ दो। एक शिष्य ने बेबसी से चीखते हुए कहा, उफ, धत तेरे की, यह जानवर तो अभेद्य है। इस पर किसी हथियार का असर ही नहीं हो रहा। हम इससे कैसे लड़ सकते हैं? क्या हमारा अल्केमी संप्रदाय आज हमेशा के लिए मिट जाएगा? गु होंगतियन ने क्रूरता से अट्टहास करते हुए कहा, हा 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 हा, यह मेरे बीस्ट टेमिंग संप्रदाय का विरोध करने का अंजाम है। मेरे सामने अपनी अकड़ दिखाने की जुर्रत कैसे की? अब अपनी आंखों के सामने सबको मरते हुए देखो। चेन किंग ने बेहद शांत और भारी आवाज में कहा, संप्रदाय नेता गु, क्या आप कुछ ज्यादा ही उतावले नहीं हो रहे हैं? गु होंगतियन ने हंसते हुए कहा, हुफ, कठपुतली के मामूली कारनामों से तुम्हें लगता है कि तुम मेरे 5 सम्राट नाग को हरा दोगे? सपने देखना छोड़ दो। डैन चेंजी ने चौंकते हुए कहा, दुनिया में वो क्या चीज है? उसके पास इतनी असीम शक्ति कैसे आ सकती है? वह निश्चित रूप से पपेट संप्रदाय का कोई महान पूर्वज होगा। भाग्य का शुक्रिया कि इन सीनियर ने ऐन वक्त पर दखल दिया, वरना हमारा अल्केमी संप्रदाय आज खत्म हो गया होता। ये कैसी जादुई कलाकृति है जिसमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा ही नहीं है। लगता है किंग्या वाकई किसी चमत्कारी गुरु को ढूंढ लाई है। गु शुआनचेन ने डरते हुए कहा, पिताजी, उसके हाथों में जो पुतला है वो बहुत डरावना है। उसके पीछे जरूर कोई बड़ी आसुरी ताकत होगी। गु होंगतियन ने घमंड से कहा, मैं मानता हूं कि इस लौंडे में कुछ हुनर है, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि हमने डैन संप्रदाय पर हमला करने की हिम्मत क्यों की थी? गु शुआनचेन ने चौंककर पूछा, पिताजी, आपका मतलब? तभी अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया और डैन चेंजी ने खौफ से चीखते हुए कहा, आह, वो तो ब्लैक सोल की भयानक काली शक्ति है। एक विशाल नाग ही क्या कम था जो अब ये डार्क सोल की शक्ति से लैस हो गया है। इसकी ताकत तो दोगुनी हो गई है और ये पूरी तरह से राक्षसी रूप में आ चुका है। अब हम क्या करें? एल्डर जू ने चिल्लाकर कहा, संप्रदाय प्रमुख अभी भी यहां हैं। वह निश्चित रूप से हमें बचाने का कोई रास्ता खोज लेंगे। वे डार्क सॉइल टेंपल से हैं। एल्डर, मुझे यकीन है कि वे बीस्ट टेमिंग संप्रदाय के ही अंग हैं, लेकिन अब इसे देखते हुए लगता है कि वे महल में घुसपैठ करने के लिए सोल ईटर्स में शामिल हो गए।
हमारी इन सभी परेशानियों के पीछे इन्हीं आत्मा भक्षकों का हाथ है। वे भयानक ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम एक कठिन लड़ाई में फंस गए हैं। अगर हम इन्हें बंदी बना लें तो हमें इनके बारे में सारी जानकारी मिल सकती है। सीनियर, आपकी इस महान सहायता के लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। आपने कहा था कि आप अमृत के लिए आए हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। भले ही मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, मैं आपके लिए वो अमृत तैयार करूंगा। चेन किंग ने कहा, हम दोनों को वो मिल गया जो हमें चाहिए था। अब इस तरह के ड्रामे बंद करो। गु होंगतियन ने ताना मारते हुए कहा, हा 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 हा। डैन चेंजी, तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी खुश हो रहे हो। अमृत तैयार करोगे? मुझे डर है कि तुम्हें इसका मौका ही नहीं मिलेगा। डैन चेंजी ने पलटकर कहा, गु होंगतियन, हमारे इन सीनियर एक्सपर्ट के रहते हुए भले ही तुम उस ब्लैक सोल हॉल में क्यों न शामिल हो गए हो, तुम हमारे अल्केमी संप्रदाय का बाल भी बाका नहीं कर सकते। ओह, सच में? तभी अचानक गद्दार एल्डर जू ने पीछे से डैन चेंजी पर जानलेवा हमला कर दिया और हंसते हुए बोला, जूनियर सिस्टर, आपके ये सीनियर ब्रदर हमेशा से एक व्यावहारिक और बुद्धिमान व्यक्ति रहे हैं। बस अब तुम शांति से परलोक सिधार जाओ। चिंता मत करो, अल्केमी संप्रदाय की ये महान विरासत मैं अपने पास पूरी तरह सुरक्षित रखूंगा। डैन चेंजी ने तड़पते हुए कहा, तुम नीच गद्दार। झो किंग्या ने रोते हुए गुरु को पकड़ा। गुरुजी, अपनी आंखें बंद मत कीजिए। एल्डर जू, क्या आपका दिमाग फिर गया है? अल्केमी संप्रदाय ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप उस ब्लैक सोल टेंपल के तलवे चाटने लगे? एल्डर जू ने पागल की तरह हंसते हुए कहा, हा हा हा, पागलपन। इस अल्केमी संप्रदाय को बहुत पहले ही मिट जाना चाहिए था। अब मेरे लिए इसकी कोई कीमत नहीं है। केवल ब्लैक सॉल टेंपल ही मेरी शक्ति को चरम पर ले जा सकता है। मुझे पता है कि डैन चेंजी ने मरते मरते गुप्त रूप से तुम्हें संप्रदाय की विरासत सौंप दी थी। ओ लड़की, समझदारी दिखाओ और वो विरासत चुपचाप मेरे हवाले कर दो। शायद मैं युवा मास्टर गू के सामने पैर कड़वाकर तुम्हारी दयनीय जिंदगी बख्शवा दूं। झो किंग्या ने गुस्से में चीखते हुए कहा, मेरी लाश पर से गुजरना होगा नीच इंसान। मैं तुम्हें वो विरासत देने के बजाय मरना पसंद करूंगी। मैं तुम्हें हमारे गुरु की जान की कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। एल्डर जू ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तीनों संप्रदाय खत्म हो चुके हैं लड़की, तुम अकेली हमारा क्या उखाड़ लोगी? ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। झो किंग्या ने रोते हुए चेन किंग से कहा, मुझे माफ कर दीजिए सीनियर, मैंने आपको निराश किया। अब जब मेरे गुरु ही नहीं रहे तो वो 7वीं रैंक की गोली जिसका मैंने आपसे वादा किया था। चेन किंग ने बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे अल्केमी संप्रदाय की वो विरासत अभी भी तुम्हारे पास ही सुरक्षित है ना? झो किंग्या ने हैरान होकर पूछा, आपके कहने का क्या मतलब है सीनियर? चेन किंग ने बख्तरबंद सूट को एक्टिवेट करते हुए कहा, अगर वो विरासत अभी भी तुम्हारे पास है तो हम बस किसी और को पकड़कर 8वीं रैंक का अल्केमिस्ट बना लेंगे। किसने कह दिया कि डैन संप्रदाय बर्बाद हो गया है? एल्डर जू ने खौफ से चिल्लाकर कहा, नहीं, यह किस मिट्टी का बना व्यक्ति है और इसके पास ये किस तरह की आसमानी कलाकृति है? यह हमला तो सीधे भगवान के डंडे जैसा है। हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। संप्रदाय नेता, कुछ कीजिए वरना हम सब मारे जाएंगे। गु होंगतियन ने गुस्से में पागल होकर कहा, नीच कमीने, ये क्या बकवास पुतले हैं तुम्हारे? तुमने मेरे इतने सारे शिष्यों को एक पल में मार डाला। संप्रदाय मास्टर, अब रुकना ठीक नहीं। एक मामूली पुतला आसमान को नहीं झुका सकता। इसे अभी मार डालो। मैं इसे जमीन में दफन देखना चाहता हूं। हा 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 हा। सोचा था कि वो बहुत मजबूत होगा, लेकिन वो मेरे नाक के एक ही प्रहार को झेल नहीं सका। बस बेकार के खिलौने हैं इसके पास। ओहो, सच में। सावधान रहो सब, देखते हैं तुम मेरे इस राक्षसी नाक के सामने कब तक टिक पाते हो। तभी चेन किंग के सूट से एक भयानक लेजर निकली और गु होंगतियन खौफ से चीखा, यह कैसे संभव है? तुमने सचमुच मेरे नाक के 2 टुकड़े कर दिए। मैं तुमसे अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी रफ्तार तो बिजली से भी तेज है। यहां तक कि 5 सम्राट भी इसकी हरकत को देख नहीं सके। क्या वो सचमुच एक मार्शल एंसेस्टर है? चेन किंग ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुमसे उस डार्क सॉइल हॉल के बारे में कुछ राज उगलवाने वाला था, लेकिन अब तुम्हारी इस हालत को देखकर लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाई एनर्जी लेजर बीम पूरी ताकत से फायर करो। गु शुआनचेन ने कांपते हुए कहा, बस इतना ही? वो एक पल में जलकर राख हो गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खतरनाक रक्षक कभी नहीं देखा। झो किंग्या ने जोश में आकर चिल्लाया, हमारा अल्केमी संप्रदाय कभी नहीं झुकेगा। दुश्मन के बचे हुए शिष्यों ने डरकर कहा, आसमान ही गायब हो गया है। यह कैसे हो सकता है?
क्या हम डार्क सॉइल की शक्ति से लैस नहीं थे? इस आदमी की असली औकात क्या है? झो किंग्या ने तलवार तानकर आदेश दिया, सभी पिल संप्रदाय के वीर शिष्यों, बीस्ट टेमिंग संप्रदाय का पापी नेता मारा गया है। अब बाकी बचे हुए गीदड़ों को खत्म करना हमारा काम है। मार डालो इन्हें। दुश्मन के सैनिक चीखते हुए भागे, भागो, अपनी जान बचाकर भागो। तुम पीछे रहो, वरना ब्लैक सोल संप्रदाय तुम्हें ढूंढकर तबाह कर देगा। झो किंग्या ने गुस्से में कहा, मेरे पूजनीय गुरु चले गए, अब मेरे पास खोने के लिए क्या बचा है? अच्छा नहीं हुआ, उसे भागना होगा। धत्त तेरे की, वो कहां गायब हो गया? मीलों दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। तुम उसे नहीं ढूंढ सकते। गुरुजी, मैं आपका बदला उस पापी से जरूर लूंगी। झो किंग्या ने हाँफते हुए और तेज आवाज में कहा, सीनियर, एल्डर जू और गु शुआनचेन उस गुप्त रास्ते से भाग निकले। वे सीधे ब्लैक सॉइल हॉल के मुख्य ठिकाने की तरफ गए हैं। हमें उनका पीछा करना होगा, वरना वे फिर कोई नई मुसीबत खड़ी कर देंगे। चेन किंग ने अपने सूट की स्क्रीन देखते हुए फुर्ती से कहा, वे मुझसे बचकर नहीं जा सकते। मेरे रडार ने उनके भागने की दिशा को लॉक कर दिया है, लेकिन रुकना होगा। डोडो की हालत बहुत तेजी से बिगड़ रही है। हमें पहले उसके लिए अमृत का इंतजाम करना होगा। संप्रदाय की विरासत में कोई जादुई दवा बची है या नहीं? झो किंग्या ने जल्दी जल्दी कहा, हाँ सीनियर। गुरुजी ने अपनी अंगूठी में 7वीं रैंक का एक पिल फॉर्मूला और कुछ प्राचीन अमृत छिपाकर रखे थे। ये रही वो अंगूठी। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे संप्रदाय में अब कोई ऐसा अल्केमिस्ट नहीं बचा जो 7वीं रैंक की गोली बना सके। चेन किंग ने कहा, हथियार बनाने और दवा बनाने का सिद्धांत एक जैसा ही होता है, बस सटीक तापमान और सही मात्रा की जरूरत होती है। तुम्हारी इस अल्केमी कला को मैं अपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दूंगा। डोडो को बचाने के लिए मैं खुद अल्केमी सीखूंगा। मुझे वो फॉर्मूला और अंगूठी दो, तभी